हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अमृत मंथन के इस एपिसोड में आप खास क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट में अपनी राय भी दिया कीजिए। ओके फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। सीरियल के स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो है नताशा और आगम जो है वो मार्केट आए हुए होते हैं। ये पीछे से ही जो है अमृत भी चली जाती है और जब वो नताशा को देखती है, नताशा चूड़ी ले रही होती है और कहती है कि आजकल मुझे चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगने लगी हैं। तभी अमृत कहती है नताशा से कि नताशा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम किसी दूसरे के पति को पाना चाहती हो। तभी नताशा कहती है कि अमृत, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? कहती है और क्या, तुम मेरे पति को पसंद करने लगी हो, तुम मेरे पति को छीनना चाहती हो। तो नताशा कहती है कि हाँ, तो क्यों नहीं, आगम को कौन नहीं पसंद करेगा? तुम भी तो आगम से प्यार करती हो ना, तुमसे अच्छे से कौन जानता है कि आगम को कौन नहीं पसंद करेगा? और फिर तुम्हारा पति है तो तुमको संभाल के रखना चाहिए। अमृत कहती है कि वो मेरी उनसे शादी हुई है, तुमको शर्म नहीं आती है? तो जो नताशा होती है वो कहती है तो अपने पति को संभाल के रखो ना, ऐसे भरे बाजार में क्यों ये बात बोल रही हो? तभी जो है नताशा कहती है कि वैसे भी कौन सा तुम यहाँ हनीमून पे हो जो तुमको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो भी अमृत कहती है कि हाँ, हमें 6 महीने हो गए शादी को, लेकिन अभी तक हमारी सुहागरात नहीं हुई है और कल हमने ये डिसाइड किया था कि कल हमारी सुहागरात होगी, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं हो पाई। तभी उसको एकदम से निमृत दिखाई देती है और वो चौंक जाती है और नताशा से कहती है नताशा चौंक जाती है कि निमृत इसे कैसे दिख रही हो? कहती क्या बोल रही हो? तभी उंगली करके दिखाती है कि वो निमृत इधर से आती। जैसे ही नताशा पलट के देखती है, निमृत वहाँ से जा चुकी होती है। तभी जो है अमृत कहती है कि निमृत ये मुझे मुझे छोड़ेगी नहीं, मुझे मार डालेगी। तभी जो है वहाँ से अमृत जो है भागने लगती है और वहाँ से भागते हुए जा रही होती है। वो इतना डर जाती है, उसको ये लगता है कि अब वो उसे नहीं छोड़ेगी, उसके पीछे ही पड़ गई। तभी होता है क्या, उसका मंगलसूत्र गिर जाता है नीचे और वो भाग रही होती। तभी अचानक से आगम सामने से आ जाता है और उससे टकरा जाती है। आगम कहता है जान क्या हुआ? तो अमृत कहती है कि वो निमृत मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी। तभी लोग घर पे आ जाते हैं तो अमृत जो है आगम को बताती है कि मैंने निमृत को देखा। तो आगम कहता है तुम सच कह रही हो क्या? वो कहती हाँ, मैंने देखा। लेकिन कोई उसकी बात को यकीन करने को तैयार ही नहीं होता क्योंकि निमृत तो मर चुकी है। तो कोई कैसे, बहुत समझाती है लेकिन कोई नहीं समझता है। इधर नताशा सोच में पड़ जाती है कि ये क्या कह रही है। आगम सोचता है कि सही है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तेज ने अच्छा प्लान बनाया है, ये उसका प्लान काम कर गया। तभी जो है आगम नताशा से कहता है कि आप बहुत अच्छी हो, आपने हम यहाँ से महीने भर से आपके यहाँ हम दोनों लोग रह रहे हैं, मैं आपको ये मुआवजा देने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ये रख लीजिए। तभी नताशा मना करती लेकिन वो हाथ में अचानक से दे देता है। फिर नताशा वो ले लेती। इधर दिखाते हैं कि अमृत जो है अपने कमरे में आ जाती है। अब वो सोचती है कि जो तांत्रिक बाबा ने कहा वो ठीक है। वो सोचने लगती है कि नाक वाले तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानी पैदा करेंगे। तभी वो एकदम से शीशे में देखती है मिरर में कि उसका मंगलसूत्र नहीं होता। आगम से कहती है आगम, मेरा मंगलसूत्र कहाँ है? तो कहते जान, हो सकता है जब तुम भाग रही हो थी तब गिर गया होगा। तभी वो कहती है आज का दिन तो और भी ज़्यादा मनुष्य होता जा रहा है। तभी वो सोचती है तो आगम कहता है कि मैं तुम्हें नया मंगलसूत्र ला दूँगा, लेकिन अमृत कहती है कि नहीं, मुझे तो निमृत वाला ही मंगलसूत्र चाहिए। क्यों, आप नहीं ला के दोगे क्या? वो आपके पास ही तो है ना। तभी आगम सोच में पड़ जाता है कि ये क्या कह रही है। कह रही मुझे वही चाहिए, आप ला के दो। तो सोचती है कि अगर ला के दे दिया तो मैं समझ जाऊँगी कि आगम के मन में निमृत के लिए कुछ नहीं है। तो आगम सोच में पड़ जाता है। फिर वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी ही जिद है मैं तुम्हें ला के दे दूँगा। तो जो अमृत होती है वो खुश हो जाती है, सोचने लगती है कि हाँ, इसका मतलब है कि आगम के मन में निमृत के लिए कुछ भी नहीं है। एक बात तो क्लियर है, एक ना तो मेरी ज़िंदगी से निकल गया है, अब जो है दूसरे ना की बारी है। फिर आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है वो बाबा आते हैं जो तांत्रिक बनने वाले होते हैं, लेकिन उस दिन वो नहीं आते हैं तो उनकी जगह पे दूसरा कोई बन जाता है। तो कहते हैं मुझे पैसे दे दो बबली से। बबली कहती है ऐसे कैसे अंदर घुसे आ रहे हो? कि मैं वही तांत्रिक बाबा हूँ जिसे कहा था आपने नाटक करने के लिए, लेकिन मैं उस दिन नहीं आ पाया, मेरी माँ की तबीयत खराब थी।
तो कहते मुझे पैसे दे दो, तो बबली कहती नहीं, उस दिन तो नहीं आते, आज क्यों मिल जाएँगे? तो कहते दे दो, नहीं तो फिर मैं सबसे कह दूँगा। तभी वहाँ पे नताशा आती है, कहती क्या हुआ है? आप बड़े बदतमीज़ हो। कहते मुझे मैं नहीं चाहता कि आपकी सच्चाई किसी को बताऊँ, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो नताशा कहती है कि ठीक है, आपने माँ का नाम लिया है तो इसलिए मैं आपकी मदद कर दूँगा, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ टाइप के हैं। तो बबली कहती है आपने उनकी मदद क्यों की? अब वो झूठ बोल रहा था, लेकिन वो कहती हो सकता है कि वो सच कह रहा हो। इधर आगम बहुत परेशान हो रहा होता है कि निमृत का मंगलसूत्र कैसे दे दे अमृत को, लेकिन वो कहता है निमृत की फ़ोटो देख के कि मेरी मजबूरी है, अगर मैंने उसको नहीं दिया तो उसको शक हो जाएगा, मुझे उसको विश्वास दिलाना होगा, इसलिए वरना मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। निमृत मुझे माफ़ कर देना, मुझे मंगलसूत्र देना होगा। तभी मंगलसूत्र निकालने लगता है, उसका मंगलसूत्र फँस जाता है और हाथ में उसके चोट लग जाती है। वो बहुत दुखी मन से मंगलसूत्र तो वहाँ से निकाल लेता है और देने के लिए आता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।